श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको पता है कि आज के दिन व्रत रखा जाता है, तो अगर आपने व्रत रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं रखा है तो भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला उपाय बात करने वाले हैं चंद्रमौली महादेव का, दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रेश्वर महादेव का, और तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि होगा बाल चंद्रेश्वर महादेव। इस उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। सुख शांति समृद्धि के लिए आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के लिए, है ना। बहुत सारे लोग के कमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग के मैसेजेस होते हैं कि भैया हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की, धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं हो रहा है, तो पूर्णिमा के दिन का इंतज़ार हम सभी को करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से 5 कमल गट्टे लेना, ईजिली अवेलेबल है हर जगहों पे, चाहे वो किसी भी जगह पे आप जाओगे सॉरी आपको कमल गट्टा अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 5 कमल गट्टे लीजिएगा, और जब पूर्णिमा का दिन होता है तो चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा बिखेर रहे होते हैं पृथ्वी पर, यानी कि पूरा फुल मून आपको दिखाई देगा, जिसकी चमक जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही होता है। अरे होता है ना। तो आपके पास में जो 5 कमल गट्टे हैं, चंद्र देवता की रोशनी में जाके खड़े होना। अब ये उपाय को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको शाम को जाना, मतलब छत पे जाना है, देखना है, या नीचे ज़मीन से देख सकते हैं, या फिर कहीं से भी जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन आपको हो रहे हों उस स्थान पे जाओ, चुपचाप खड़े हो, और वहाँ पर खड़े हो करके वही 5 कमल गट्टा चंद्रमौली महादेव पूर्णिमा के दिन भोले बाबा का एक नाम स्मरण होता है और वो नाम होता है चंद्रमौली। इसका मतलब जो 5 कमल गट्टे हैं आपके पास में, उनको चंद्र देवता की रोशनी में ऐसे आपको उनके ऊपर से 5 बार घुमाएंगे, चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, वही कमल गट्टा उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन यह उपाय मंदिर में नहीं करना है। कहाँ पर करोगे, जिस स्थान पर आपके घर में भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान हो। बहुत लोग कहते हैं भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम क्या करें। अरे भाई आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो भोले बाबा की मूर्ति होगी, फोटो होगी, वहाँ पर भी आप समर्पित कर सकते हो। अच्छा, एक नियम समझ लिखिएगा, या फिर आप कह सकते हो एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, और वो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपको किसी भी रूप में कैसे भी शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए, ठीक है ना। रखने से भोले बाबा की कृपा आपके घर के ऊपर, कोई कितना भी कह दे कि शिवलिंग घर में नहीं रखते, ये है वो है, कुछ भी सुनना नहीं है उनकी, समझ रहे हो ना। एक शिवलिंग छोटा सा, या जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप रख लो। मन हो स्फटिक का रख सकते हो, मन है मार्बल का रख लो, पत्थर का रख लो, मन है ऐसे मिट्टी का, मतलब कहने का मतलब है कि शिवलिंग घर में आपके होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। कुछ लोग चेन्नई वगैरह मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमारे घर के आसपास के लोग हैं जो नहीं रखने देते घर में, तो नहीं रखने देते तो कहीं घर में रखो, छोटा सा पत्थर ही रख लो, उनको शिवलिंग मान लो, उनको भोले बाबा मान लो, बट रखो ज़रूर, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर 5 कमल गट्टे का यह उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से करता है, उनके घर में, परिवार में कभी संकट परेशानी नहीं आती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय स्पेशली आज हम लोग करेंगे अपनी इच्छा के लिए। देखो इच्छा क्या होती है, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ खरीदने की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, व्यापार की इच्छा होती है ना। बहुत हर एक चीज़ों की इच्छा हर इंसान की अपने अलग अलग, परिवार की अपनी अलग है। आप भी मानते हो ना इन चीज़ों को। चलो समझते हैं। अब आज के इस पूर्णिमा के उपाय के लिए आप लोग को इस प्रकार से बेल पत्र चाहिए। भोले बाबा को अगर कोई भी चीज़ अत्यंत प्रिय लगती है तो वो होती है भाई बेल पत्र, ठीक है ना। एक बेल पत्र ले लो, दोबारा से वही काम करना है। क्या काम करना है, बेल पत्र को लेके चंद्र देवता की रोशनी में जाना है। अब जब चंद्र देवता की रोशनी में जाओगे, भोले बाबा के कई नाम हैं पूर्णिमा के। पहला नाम मैंने आपको बता दिया, कौन सा,
चंद्रमौली महादेव। दूसरा नाम कौन सा होता है? चंद्रेश्वर महादेव। तीसरा नाम कौन सा होता है? बालचंद्रेश्वर महादेव। तो पहला उपाय मैंने आपको चंद्रेश्वर महादेव का बताया, दूसरा उपाय हम लोग को किसके नाम से करना है? चंद्रमौली महादेव। तो वही जो एक बेलपत्र है, भोले बाबा का कौन सा नाम बोलोगे? चंद्रमौली महादेव। तो वही चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जब यहाँ पर समर्पित कर दोगे तो आपको ये विनती करनी है कि हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है। हम यह उपाय आपके शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से कर रहे हैं। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें दान पुण्य का ढंग नहीं, हमें पूजा विधान का ढंग नहीं। आप हमें नादान समझ के क्षमा करें। हमारी ये इच्छा है, हे शिव शंभू, आप हमारी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे विनती प्रार्थना करके और फिर तांबे के पात्र से, कुछ लोग कहते हैं तांबे के पात्र भैया मीठा डाल देंगे इसलिए हम तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाते। अरे कुछ डाल के क्यों चढ़ाना है? समझ रहे ना? भोले बाबा तांबे के पात्र से जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। उसमें कुछ मत डालो, सादा जल चढ़ा दो, बस प्रसन्न हो गए। बातें क्लियर हैं क्या? और वही जल रोको, घर में ले जाके छींट दो, घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। ठीक है ना? चलिए, दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये जो वेदर चल रहा है, ये जो मौसम चल रहा है, कौन सा चल रहा है? गेहूं का मौसम है। तो आप लोगों को गेहूं आसानी से हर जगह अवेलेबल मिलेगी। अगर यह तीसरा उपाय करने के लिए गेहूं की आपको पास में अवेलेबिलिटी ना हो तो आप गेहूं के स्थान पे चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि आप लोगों को गेहूं के दाने मिल जाएं। ठीक है ना? चलिए, तीसरा उपाय समझने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे भाई। ठीक है ना? देखो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा गेहूं। अरे दिख रहा है ना? बताओ। गेहूं के 31 दाने गिनना है, 31। मैंने यहाँ पर गेहूं का नाम ले रहा हूँ। आपके जैसे मन में कोई हो, चावल लेना हो तो चावल ले लो, कोई अनाज लेना हो ले सकते हो। ठीक है ना? ये उपाय कहाँ पर फायदा करेगा? रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए। कोई इंसान आप में घर में है जो रोगी प्रवृत्ति का है, जिसकी रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करना है? गेहूं लीजिएगा, लेकर के पहुंचेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में कोई मूर्ति नहीं है। आप इस प्रकार से मूर्ति खरीद सकते हो, और घर में अगर शिवलिंग नहीं है या शिवलिंग है भी तो कभी कभी कोई उपाय भोले बाबा की मूर्ति के पास भी कर सकते हो, उससे भी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं ना। लेना है आपको, इस टाइम पे दोबारा से फ्लिपकार्ट पे ऑफर स्टार्ट है, आप चाहो तो ये मूर्ति वहाँ से परचेज कर सकते हो। भैया का कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी इच्छा होती है कि आप सभी को सामान सस्ते मिल जाए, तो वहाँ से भी ले सकते हो भाई। ठीक है ना? तो क्या करना है? उन गेहूं के दाने को, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, 31 गेहूं के दाने को हाथों में लीजिएगा। जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और घुमाने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास लेकर के आएंगे। रोग बीमारी का यह उपाय हम कर रहे हैं, चाहे वो पूर्णिमा का दिन हो, चाहे अमावस्या का दिन हो, या फिर कोई भी दिन हो। कौन सा नाम लेंगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गेहूं के दाने को मात्र समर्पित कर देने से हमारे घर में किसी भी प्रकार से रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है ना? आखिरी उपाय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना है लौंग के साथ में। ये उपाय के पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत क्रोध करते होंगे, बहुत गुस्सा करते होंगे, बहुत चिल्लाते होंगे, है ना? बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है? इस प्रकार से लौंग लीजिएगा। ठीक है ना? कुछ करना नहीं है, बस लौंग ले लो, 2, 4, 10 जो भी लेना हो, लौंग ले लो। और लौंग लेने के साथ ही साथ आपके पास में अगर पीली सरसों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पीली सरसों को ले लो। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, किसी भी तरीके से उसके हाथों से स्पर्श करा दो। जब स्पर्श कराओगे, एक नाम लेना है भोले बाबा का। कौन सा रूप? बालचंद्रेश्वर महादेव का रूप। यानी किसका नाम लोगे? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से टच कराएंगे
और कहीं पर भी बाहर किसी भी जगह पे छोड़ करके चुपचाप चले आएंगे। इससे उस इंसान का जो क्रोध होता है वो घर के बाहर चला जाता है। मैंने कोशिश की है कि आप सभी को सब कुछ सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा प्रेम से बताया जाए। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।